नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में अगले फेज के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेंगे। जल्द ही बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन पहली लिस्ट में गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को टिकट मिलना एक नया सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने बाकी पार्टियों से पूछा है कि वो किस किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, या हार के डर से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। अखिलेश यादव अब तक योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से टिकट को रिटर्न टिकट बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। चुनाव अभी शुरू नहीं हुआ है और योगी ने रिकॉर्ड तोड़ने की शुरुआत कर दी है। इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर कितने सियासी रिकॉर्ड्स हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। गोरखपुर से टिकट मिलते ही योगी आदित्यनाथ गोरखपुर मंदिर पहुंचे, अपने गुरु महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद लिया और यूपी चुनाव में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 रिकॉर्ड तोड़ने का ओपन चैलेंज दे दिया। रिकॉर्ड नंबर 1, सीएम योगी 15 साल बाद यूपी के पहले विधायक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ 37 साल बाद सत्ता बरकरार रखने वाले पहले सीएम बन सकते हैं। नंबर 3, लगातार दूसरे टर्म में जीत हासिल करने वाले पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन सकते हैं योगी। नंबर 4, 34 साल पुराना अंधविश्वास तोड़ने वाले पहले सीएम का रिकॉर्ड बना सकते हैं योगी। ये सभी रिकॉर्ड्स बनने की कुछ कंडीशन है। योगी के मिशन यूपी की राह में क्या मुश्किलें हैं, कितनी कठिन चुनौती है, वो सब आपको बताएंगे, पूरा फॉर्मूला समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले यूपी चुनाव के नतीजों को लेकर सीएम योगी का कॉन्फिडेंस देखिए। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा और आप सब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर जिस प्रभावी ढंग से काम किया है वह सबके सामने है। सबका साथ, सबका विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार 10 मार्च को परिणाम आने पर बनाएगी। 2022 के लिए यूपी में योगी ही चेहरा है। पोस्टर में सब जगह मोदी और योगी ही हैं और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से पहले ही योगी ने एक और कीर्तिमान बना दिया। उत्तर प्रदेश में 5 सालों का टर्म पूरा करने वाले तीसरे मुख्यमंत्री बन गए योगी। यूपी में पिछले 70 सालों में 21 मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुख्यमंत्रियों ने ही अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा 18 मुख्यमंत्री या तो 5 साल पूरा करने से पहले ही बदल दिए गए या फिर समय से पहले उनकी सरकार गिर गई। यूपी चुनाव में कौन किस पार्टी में जा रहा है, किसका टिकट कटा और किसे मिला, ये हेडलाइंस बन रही है, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्लियर है। बीजेपी ने ट्वीट करके सवाल पूछा, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। बुआ बबुआ और मिसेज वाड्रा जी को जनता को बताना चाहिए कि आप किस किस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, या हार के डर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी का ट्वीट ये संयोग नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है, जिसका गेम प्लान योगी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यूपी के चुनावी दंगल में सभी पार्टियां चुनाव जीतने और सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार खुद एमएलए का चुनाव नहीं लड़ते। लेकिन योगी आदित्यनाथ इसे बदलने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनते ही योगी 15 साल में यूपी के पहले विधायक सीएम बन जाएंगे। इससे पहले मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही सीएम रहने के दौरान एमएलसी थे। 2022 चुनाव में भी अब तक अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया है। वो अच्छी बात है, चुनाव लड़े, वो तो उनकी पार्टी का अपना फैसला है। आप ही कैसे वो मैंने पहले कह चुका कि पार्टी तय करेगी और पार्टी मानेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो उसमें एक चेहरा क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का होगा जो चुनाव हो सकता है, क्यों नहीं, आप ठहर के देखिए, जब निर्णय होगा तो आपको पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, क्योंकि कहते हैं चेहरा नहीं होता तो पार्टी को दोनों निर्णय जब होंगे आपको पता चल जाएगा। हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है, तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है, जहां पर विधान परिषद की
व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ। योगी आदित्यनाथ इस बार गोरखपुर से नई पारी की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का होम ग्राउंड, उनकी कर्म भूमि और राजनीतिक ताकत भी है। गोरखपुर को योगी ने अपना राजनीतिक किला बनाया, जहां वो हमेशा 40 से 50% या उससे भी ज्यादा वोट से जीतकर सांसद बने। इस बार विधानसभा चुनाव में योगी की एंट्री होगी और अब गोरखपुर की गलियों से चौराहों तक योगी की चर्चा तेज हो गई है। गोरखपुर वाले लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि महाराज जी हमारे यहाँ से आज चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, इसका रिमर और आगे तक जाएगा और 300 पार हम लोग सीट बीजेपी की सरकार बनाएंगे, बहुमत लाएंगे। आप लोग खुश हैं इस बात? बहुत खुश हैं, तनी में नहीं, बहुत खुश हैं। महाराज जी को यहाँ आने से बहुत जनता खुश है। जीतेंगे 5 लाख वोट से यहाँ से। बहुत खुशी है हमको भी। जब हमने सुना कि अयोध्या से लड़ने वाले हैं तो हमको बहुत वो हो रहा था कि जबकि वो यहाँ से हमेशा लड़े हैं और यहीं से लड़े, हमारी उम्मीद यही थी। हमारी उम्मीद पूरी हुई। गोरखपुर का विकास भी बहुत उन्होंने किया, इंशाल्लाह और विकास करेंगे। गोरखपुर का, पूरे यूपी का विकास करेंगे। वो हमारे पड़ोसी हैं, हर तरह से पड़ोसी हैं और सबका ख्याल रखते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अच्छी खबर है ये हमारे लिए। हमारे गोरखपुर जो विकास तेजी से चल रहा था और तेजी से हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ के लिए ही नहीं, बाकी यहाँ की जो सीटें और भी सीटें हैं अगल बगल की, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला स्वागत योग्य है। और कद्दावर नेता जब किसी भी जिले से लड़ते हैं तो उस जिले का विकास होता है। वैसे भी जो विकास की शुरुआत मुहिम को योगी जी ने शुरुआत की है, वो हमें लगता है कि इस कार्यकाल में उसको वो पूरी अंजाम तक पहुँचाएं। गोरखपुर ने लाउड एंड क्लियर अपना ओपिनियन बता दिया है। जिस सीट से योगी उम्मीदवार बने हैं उसका जातीय समीकरण क्या है वो भी जानिए। गोरखपुर सदर सीट में करीब 4.5 लाख वोटर हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण 50,000, कायस्थ 40,000, वैश्य 30,000, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग दोनों 14% हैं। दलित और बाकी समाज 12% है। पूर्वांचल की रियलिटी सभी पार्टियों को मालूम है। अखिलेश यादव सहित कई नेता दूसरे लेवल पर टारगेट कर रहे हैं। योगी के गोरखपुर से लड़ने पर तंज कसे गए, लेकिन ऐसे नेताओं को करारा जवाब गोरखपुर के लोगों ने दिया है। बहुत उत्साह है। अगर महाराज जी यही अयोध्या से लड़े होते तो हम लोगों के अंदर कुछ मलाल रह जाता कि हम लोगों के अभिभावक हम लोगों को छोड़ के अयोध्या चले गए। महाराज जी के गोरखपुर से विधानसभा से लड़ने के लिए बहुत उत्साह है। वो गोरखपुर को आगे बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से विपक्षियों के लिए एक चुनौती होगा कि योगी जी को गोरखपुर से हराना। मुख्यमंत्री ने इस जिले के लिए 2500 साल से काम किया, तो फसल भी यहीं उनको काटनी है। और ये जान लीजिए कि हम लोग उनके स्कूल के विद्यार्थी हैं, तो प्रिंसिपल हम लोगों को कभी छोड़ के जाएगा नहीं, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास था। बहुत खुशी की बात है साहब। हम लोग बहुत टेंशनाइज हैं कि बाबा कहीं इधर इधर से लड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से थोड़ा सा निकलने का चांस है। और हम लोग चाह रहे थे कि यहीं से जीतते हैं, यहीं जीते। पहले सस्पिशन था कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पिछले 25 वर्षों से चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग चाहते थे दिल से कि मुख्यमंत्री जी हमारे शहर से ही चुनाव लड़े, तो बहुत अच्छी बात है ये। जैसे कि पार्टी के ऊपर डिपेंड करता था कि मतलब बाबा जी चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। वैसे तो यूपी में कहीं से लड़ेंगे तो उसमें नो डाउट है, लेकिन हाँ ये बहुत खुशी की बात है कि ये उनका धार्मिक स्थल भी है और यहाँ से वो करते हैं, तो यहाँ से चुनाव लड़ना उनके लिए काफ़ी अच्छा है। महाराज जी को फिर हम लोग एक बार वोट देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़े नेता की गोरखपुर में आवश्यकता भी है। बहुत से यहाँ विकास कार्य योगी जी ने कराया है, उसको मेंटेन करने के लिए योगी जी का यहाँ रहना बहुत जरूरी है। पूर्वांचल के 2 पॉलिटिकल सेंटर हैं, पहला वाराणसी और दूसरा गोरखपुर। वाराणसी में मोदी और गोरखपुर में योगी हैं। ये साबित करता है कि बीजेपी इस वक्त पूर्वांचल को बहुत गंभीरता से ले रही है। गोरखपुर में योगी को लाने का मतलब है आसपास की सभी सीटों पर इसका असर होगा। बीजेपी के टारगेट पर पूर्वांचल यानी 164 विधानसभा सीटें हैं। बड़ी पिक्चर में ये यूपी विधानसभा सीट का 40% हिस्सा बनती है, यानी कि योगी के गोरखपुर से उतरने पर बीजेपी 22 की 1/3 चुनावी जंग जीत लेगी। गोरखपुर बता रहा है कि योगी इस बार भी जीतेंगे और वो भी रिकॉर्ड वोटों से। और इस पॉलिटिकल पावर से योगी 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। 3 दशकों से ज्यादा वक्त से यूपी का कोई भी सीएम लगातार दूसरा टर्म नहीं जीत पाया। 1985 में नारायण दत्त तिवारी अविभाजित यूपी के मुख्यमंत्री बने थे
चुनाव के बाद कांग्रेस ने लगातार दूसरे कार्यकाल में उनको सीएम बनाया था। योगी आदित्यनाथ के पास ये रिकॉर्ड बनाने का शानदार मौका है और ऐसा करके वो यूपी के इतिहास में 5वें सीएम बन सकते हैं। 2022 में कई रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। चुनावी पिक्चर लगातार बदल रही है और जिन पर असर पड़ा है वो भी बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर गोरखपुर का जिक्र किया और वो योगी के चुनाव लड़ने पर कमेंट कर रहे हैं, यानी यूपी में सियासी घमासान और तेज हो गया है। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे यह लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिलकर के पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है। योगी आदित्यनाथ के जिम्मे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बीजेपी का रिकॉर्ड सुधारने का मौका भी है। बीजेपी को अब तक यूपी में लगातार 2 बार सत्ता पाने का मौका नहीं मिला। 22 में ये रिकॉर्ड भी टूटने की तैयारी कर रहा है। यूपी में अब तक बीजेपी के 4 नेता मुख्यमंत्री बन चुके हैं। योगी से पहले कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह भी सीएम बने थे, लेकिन इन नेताओं को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं और वो 10 मार्च को ये रिकॉर्ड बना सकते हैं। चुनाव कोई भी हो, योगी अकेले ही वोटों की दिशा बदल देते हैं, इसलिए जन भावनाओं के मुद्दे हमेशा योगी के रेंज में होते हैं। इन निराश्रित गौ आश्रय स्थल एक बड़ी कार्य योजना है। 2 चीजें हैं। देखिए, गाय को क्षति पहुंचती थी तो कानून व्यवस्था की भीषण संकट आती थी। गौ माता की तस्करी होती थी तो बहुत सारी जगह दंगे हो जाते थे, लोगों की भावनाएं आहत होती थी। सरकार ने तस्करी को रोक दिया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवा दिया। अब गौवंश आया है तो इसके लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाए हैं। निराश्रित गौ आश्रय स्थल में 3 प्रकार की योजनाएं सरकार की चल रही हैं। एक योजना चल रही है जिसमें सरकार ने निराश्रित गौ आश्रय स्थल खोले हैं। जितने भी निराश्रित गौ आश्रय स्थल हैं उनमें गोवंश को ला करके उसकी देखभाल की जा रही है। दूसरा है सहभागिता योजना, जिसमें गांव का कोई व्यक्ति अगर निराश्रित गौ आश्रय स्थल से किसी गोवंश को अपने पास ले जाकर के उसकी देखभाल करना चाहता है तो वह अपने घर में ले जाकर के उनकी देखभाल कर सकता है। तीसरी योजना है कुपोषित परिवारों को एक ब्याई हुई गाय उपलब्ध करवाना। पहली लिस्ट में सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य का नाम देकर बीजेपी ने क्लियर मैसेज दिया है। इस चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की तैयारी की है, इसलिए योगी एक दिन गोरखपुर में होते हैं तो अगले दिन दिल्ली का प्रोग्राम रेडी होता है। पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने जो काम किया है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कई सारे रिकॉर्ड सेट कर लिए और एक बार फिर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी गोरखपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर वो चुनाव जीतते हैं तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके ऊपर जिम्मेदारी है टिकट बंटवारे की। इसी क्रम में वो आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और उन पर जिम्मेदारी होगी उन प्रत्याशियों को सिलेक्ट करने की जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो और जो जिताऊ उम्मीदवार हों, और इसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनको फ्री हैंड दे दिया है।
योगी के निशाने पर सिर्फ चुनावी रिकॉर्ड से नहीं है, बल्कि वो अंधविश्वास भी हैं जो पिछले 34 सालों से यूपी का हिस्सा बने हुए हैं। नोएडा को लेकर धारणा थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो चुनाव हार जाएगा। अखिलेश यादव अपने कार्यकाल में नोएडा नहीं आए, लेकिन योगी कई बार नोएडा आए। ऐसा ही अंधविश्वास आगरा के सर्किट हाउस को भी लेकर था। 16 साल से यहाँ कोई सीएम नहीं रुका, क्योंकि राजनाथ सिंह के यहाँ रुकने के बाद कुर्सी चली गई थी। 2018 में योगी इसी सर्किट हाउस में रुके थे। सबको 10 मार्च का इंतजार है। उसी दिन पता चलेगा कितने कीर्तिमान टूटेंगे और कितने नए बनेंगे। फिलहाल यूपी में बीजेपी और योगी के सियासी दुश्मनों ने भी रिकॉर्ड तोड़ तैयारी की है। सबका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, योगी को हराओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।